PR 202 इकाई संख्या 6.9 की इस ई लेक्चर में यानी कि PR 202 इकाई संख्या 6.9 के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत है। PR 202 प्रिंटिंग डिज़ाइन का सब्जेक्ट है और PR 202 में छठवीं इकाई 6th यूनिट जो है वो अक्षरों के निर्माण और उनकी रचना से संबंधित है। अक्षरों का निर्माण और अक्षरों की रचना से अक्षर पर मौजूद इमेज एरिया यानी प्रिंटेबल टाइपफेस, जिस टाइपफेस के इमेज एरिया से स्याही स्थानांतरित होकर के एक निश्चित आकार प्रकार डिजाइन का एक मुद्रित संदेश कागज़ पर स्थानांतरित होता है, उस टाइपफेस के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे टाइपफेस हैं जो कम पढ़ने में आते हैं, कैसे जो ज़्यादा पढ़ने में आते हैं। कुछ टाइपफेस हैं जो मोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, कुछ पाठ्य सामग्री में इस्तेमाल होते हैं, कुछ विज्ञापन या प्रचार सामग्री में। तो उनके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो इस अध्याय में एक 6.9 का एक सब टॉपिक है, उसका नाम है टेक्स्ट एंड डिस्प्ले टाइप्स। टाइप्स का संबंध या प्रकार से नहीं है, टाइप का मतलब अक्षर जो भी है हमारा अक्षर का मुख, फेस ऑफ टाइप, यानी अक्षर के मुख की आकृति उस अक्षर के डिज़ाइन और स्टाइल को प्रदर्शित करती है। तो टाइपफेस पाठ्य सामग्री में इस्तेमाल हो रहा है या मान लीजिए हेडिंग में है या मोटा है या छोटा है, उस हिसाब से उस टाइपफेस की बोल्डनेस, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, उसकी रीडेबिलिटी, उसकी लेजिबिलिटी पता लगती है। यानी ये अध्याय ये बताता है कि हमको कोई भी मुद्रित सामग्री में मोटे अक्षर का इस्तेमाल करना चाहिए, छोटे का इस्तेमाल करना चाहिए, हेडिंग में कौन सा अक्षर इस्तेमाल करना चाहिए, पाठ्य सामग्री में कौन सा करना चाहिए। तो पाठ्य सामग्री जो रनिंग मैटर है, जिसमें समान प्रकार के मैटर यानी अक्षरों की ज़रूरत होती है और उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, तो उसको एक सिंपल मैनर में उसको हमें एक तरह से यूज़ करना है। और यहाँ हमको एक विशेष आकर्षण देना है, सजावट देनी है, कोई ध्यान आकर्षित करना है, तो वहाँ पर हमें विशेष प्रकार के अक्षरों का उपयोग करना पड़ता है। यानी सामान्य अक्षर जो मेन बॉडी ऑफ लेटर या मेन बॉडी ऑफ बुक है या टेक्स्ट मैटर, जो प्योर टेक्स्ट मैटर है, जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल होता है, उसमें सामान्य प्रकार के छोटे अक्षरों का उपयोग किया जाता है। और जो सजावट या हेडिंग या हेडलाइन के लिए जो होते हैं, उनमें विशेष प्रकार के मोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो मोटे और छोटे से आप ये समझ सकते हैं कि पाठ्य सामग्री में छोटे अक्षर और डिस्प्ले सामग्री में मोटे अक्षरों का उपयोग किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा और हम जान लेते हैं और इसके बाद हम जो भी है सवालों का समाधान करेंगे। तो हम इससे पहले एक उदाहरण के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि मोटे, छोटे, बोल्ड, इटैलिक, लाइट ये अक्षर कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनका टारगेट क्या है, और इस उद्देश्य के हिसाब से हम इसको चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं टेक्स्ट यानी पाठ्य सामग्री क्या है। उदाहरण के लिए हम किसी एक समाचार पत्र के फ्रंट पेज के लेफ्ट हैंड में मौजूद किसी समाचार का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें दो भाग होंगे। एक तो वो जो हेडिंग का भाग है जो बहुत मोटे अक्षरों में होगा, और एक वो छोटे अक्षरों का मूल पाठ है। मूल पाठ है, मेन टेक्स्ट है, मेन रीडेबल मैटर है। तो मूल पाठ जो एक छोटे अक्षरों में विद्यमान होता है उसे हम टेक्स्ट मैटर कहते हैं, यानी पाठ्य सामग्री। और पाठ्य सामग्री का संकेत देने वाला उस पाठ्य सामग्री के निचोड़ को या उसके सारांश को या उसके केंद्रीय संदेश बिंदु यानी सेंट्रल कम्युनिकेशन पॉइंट को बताने वाली एक हेडिंग होती है। उस हेडिंग में प्रयुक्त अक्षर कुछ विशेष डिज़ाइन के, आकृति के और मोटे हो सकते हैं। तो यानी कुछ समाचार में आपको मिलेगा, एक तो हेडिंग वाला भाग मिलेगा, हेडलाइंस, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ आपका न्यूज़ है। तो न्यूज़ के जो सेंट्रल पॉइंट को जो एक्सप्रेस कर रहा है वो हेडलाइन तो आपका सजावटी और मोटे अक्षरों में होगा।
और जो रनिंग मैटर है, जो उस समाचार को फैला के बता रहा है, वो आपका टेक्स्ट मैटर होगा। तो यानी किसी भी सामग्री में दो प्रकार के मैटर होते हैं, टेक्स्ट मैटर और डिस्प्ले मैटर। टेक्स्ट मैटर डिस्प्ले मैटर का विस्तार है और डिस्प्ले मैटर टेक्स्ट मैटर का एक संक्षिप्त रूप है। तो डिस्प्ले मैटर और टेक्स्ट मैटर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डिस्प्ले मैटर देखने से आपको टेक्स्ट मैटर का विस्तार पता लगेगा और टेक्स्ट मैटर के विस्तार को पढ़ने के बाद आपको डिस्प्ले मैटर का संक्षिप्त रूप समझ में आ जाएगा। डिस्प्ले मैटर में हम हेडिंग के द्वारा या उसके मोटे अक्षरों के द्वारा या उनके शब्दों की रचना के द्वारा हम पाठक का या रीडर का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और वो उस हेडिंग के द्वारा आकर्षित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, अपने दिमाग में ये निश्चय कर लेता है कि मुझे इसकी पूरी पाठ्य सामग्री को पढ़ना है और पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद वो ये मान के चलता है कि हेडिंग ने वास्तव में पाठ्य सामग्री का जो संकेत दिया था वो सही है। तो हेडिंग या मोटे अक्षरों का या डिस्प्ले मैटर का जो संक्षिप्त रूप है वो पाठ्य सामग्री में विस्तृत होता है और पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद ये पता लगाता है रीडर कि ये हेडिंग जो वास्तव में है वो उद्देश्यपरक थी और ग्राहक के लिए उपयोगी थी। क्योंकि एक हेडिंग जो है किसी भी पाठक को ये बताती है कि अगर आप पूरे मैटर को न भी पढ़ें तो भी आप ये पता लगा सकते हैं कि इस हेडिंग में मौजूद जो निष्कर्ष है वो आपकी पाठ्य सामग्री का पूरा निचोड़ है और पूरी पाठ्य सामग्री को न भी पढ़ें तो भी आपकी समझ में आ जाएगा कि समाचार का सारांश क्या है। तो हेडलाइंस जो संकेत देती है वो पूरे पाठ्य सामग्री देती है और पूरी पाठ्य सामग्री का अध्ययन ये संकेत देता है कि हेडलाइन क्या कहती है। तो हेडलाइन या डिस्प्ले मैटर, पाठ्य सामग्री, टेक्स्ट मैटर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो टेक्स्ट मैटर में हेडलाइंस में अलग अलग तरह के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त अक्षरों को टेक्स्ट टाइपफेस कहते हैं, यानी वे अक्षर जो पाठ्य सामग्री या मेन बॉडी ऑफ लेटर, मेन बॉडी ऑफ बुक या जो भी हमारा अवतरण है, गद्यांश है, उसमें जो अक्षर हैं प्रयुक्त होते हैं वो हमारा टेक्स्ट टाइपफेस कहलाता है। यानी पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त अक्षरों की रचना पाठ्य सामग्री अक्षर कहलाते हैं, यानी टेक्स्ट मैटर टाइपफेस कहलाता है। और जो हेडलाइंस या किसी विशेष स्थान विशेष पर अक्षरों को मोटा और गहरा काला विशेष आकृति के इस्तेमाल करके उनको एक विशेष हेडिंग में एक सेंट्रल अट्रैक्शन पॉइंट बनाया जाता है, तो उसको हम डिस्प्ले टाइपफेस कहते हैं। यानी कि विशेष प्रकार का ध्यान आकर्षित करने, विशेष संदेश देने के लिए विशेष आकृति के मोटे या तिर्यक अक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रदर्शन के लिए किया जाता है, प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए या पब्लिसिटी के लिए। यानी हेडलाइंस, पब्लिसिटी, एडवर्टीजिंग, टाइजिंग इत्यादि के प्रचार सामग्री हेतु प्रयुक्त बड़े अक्षर, सजावटी अक्षर, डेकोरेटिंग लेटर्स सभी जो होते हैं वे डिस्प्ले टाइपफेस कहलाते हैं। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि मुख्य विषय वस्तु के मुद्रण हेतु प्रयुक्त अक्षरों को हम टेक्स्ट टाइपफेस कहते हैं और टेक्स्ट टाइपफेस के हेडिंग या हेडलाइंस या जो प्रमुख भागों को इंगित करने के लिए हम डिस्प्ले टाइपफेस का प्रयोग करते हैं। यानी कि संक्षिप्त मैटर जो ध्यानाकर्षित करता है और विशेष बल के साथ में मोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है वो डिस्प्ले टाइपफेस में प्रिंट होगा। और जो ज़्यादा पाठ्य सामग्री है जिसको हज़ारों की संख्या में या मान लो सैकड़ों की संख्या में पेजेस में समाहित करके पाठक के सामने पेश किया जाता है, उसे पढ़ करके वो उस हेडलाइंस के निष्कर्ष को फैला करके देखता है, उस पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त अक्षरों को हम टेक्स्ट टाइपफेस कहते हैं। तो ये कह सकते हैं टेक्स्ट टाइपफेस अक्षर छोटे होते हैं और साधारण बनावट के होते हैं और डिस्प्ले टाइप मोटे और बड़े या इटैलिक हो सकते हैं और उनकी बनावट बहुत आर्टिस्टिक, कलात्मक और तिर्यक या बोल्ड हो सकती है। इनके डिस्प्ले टाइपफेस और टेक्स्ट टाइपफेसेस के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। रोमन जो लेटर स्टाइल है और हिंदी की देवनागरी लेटर स्टाइल है, उनमें विभिन्न ब्रांड के टाइपफेसेस या फॉन्ट्स होते हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। यहाँ सिर्फ आप ये समझिए टेक्स्ट का मतलब क्या है और टेक्स्ट टाइपफेस का मतलब क्या है।
डिस्प्ले का मतलब क्या है, डिस्प्ले टाइपफेस का मतलब क्या है। डिस्प्ले टाइपफेस और टेक्स्ट टाइपफेस एक ही समाचार या एक ही पाठ्य सामग्री में रह कर के एक दूसरे को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज देते हैं। टेक्स्ट टाइपफेस को पढ़ने के बाद आपको हेडलाइंस के टाइपफेस का पता लगेगा। हेडलाइंस के टाइपफेस को देखने के बाद आपको जो है उसकी मैसेज की जो मीनिंगफुलनेस पता लगेगी, उससे आपको टेक्स्ट टाइपफेस के मैटर का पता लगेगा। तो पाठक की रीडिंग के पश्चात उसके दिमाग में होने वाले परिवर्तन और उसके सारांश मैसेज के मीनिंग को समझने में टेक्स्ट टाइपफेस और डिस्प्ले टाइपफेस दोनों ही उस सेंस को प्रकट करते हैं। इस पर हम सवाल बना सकते हैं कि पहला सवाल हो सकता है कि टेक्स्ट टाइपफेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए में आएगा पाठ्य सामग्री में, बी आएगा हेडलाइंस में, सी आएगा कहीं पर नहीं करते, डी आएगा उक्त समस्त गलत। तो आप इसमें जो विकल्प हमारा हेडलाइंस में किया जाता है, शीर्षक में किया जाता है, वो हमारा विकल्प सही होगा। दूसरा सवाल आता है, इस सवाल को थोड़ा समझ लीजिए। पहला सवाल हमने ये कहा है कि टेक्स्ट टाइपफेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम ये कहेंगे एक विकल्प के तौर पे पाठ्य सामग्री में, एक कहेंगे हेडलाइन में, तीसरा विकल्प कहेंगे ए बी गलत और चौथा विकल्प कहेंगे ए बी सही। तो चूँकि हम टेक्स्ट टाइपफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है मूल पाठ्य सामग्री के विस्तृत भाग, एक्सटेंडेड मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट में जो प्रयुक्त अक्षर हैं वो हमारे टेक्स्ट टाइपफेस होते हैं। यानी टेक्स्ट में या पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त अक्षरों वाला जो विकल्प है वो सही होगा। इसमें दूसरा सवाल है कि हेडलाइंस या सेंट्रल अट्रैक्शन पॉइंट में प्रयुक्त अक्षरों को क्या कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं टेक्स्ट मैटर, टेक्स्ट टाइपफेस, बी में कह सकते हैं डिस्प्ले टाइपफेस, सी में कह सकते हैं रनिंग मैटर टाइपफेस, डी में कह सकते हैं उक्त समस्त गलत। तो इसमें डिस्प्ले टाइपफेस वाला जो विकल्प है वो हमारा सही होगा। यानी जो अक्षर हमारे सेंट्रल पॉइंट में प्रयुक्त होते हैं उसको डिस्प्ले टाइपफेस कहते हैं। अब तीसरा सवाल ये बना सकते हैं आप कि टेक्स्ट टाइपफेस की आकृति और उनका आकार किस तरह का होता है। तो आप ये कहेंगे छोटे अक्षर होते हैं और सामान्य अक्षर होते हैं। बी विकल्प कहते हैं बड़े अक्षर होते हैं और कलात्मक होते हैं। सी कहेंगे ए बी गलत, डी कहेंगे ए बी सही। तो आप इसमें ये कह सकते हैं छोटे अक्षर सामान्य आकृति के वो हमारे टेक्स्ट टाइपफेस होते हैं। तो ये वाला विकल्प सही होगा। इसमें एक सवाल और बन सकता है कि डिस्प्ले टाइपफेसेस की आकृति कैसी होती है। तो आप कहेंगे ए विकल्प में छोटी और साधारण, बी कहेंगे मोटी, बड़ी, कलात्मक और तिरछी, सी में कहेंगे बी गलत और डी में कहेंगे ए सही। तो आप इसमें ये मान के चलिए जो मोटे अक्षर हैं, तिर्यक अक्षर हैं, कलात्मक हैं और गहरे अक्षर हैं, वो सारे अक्षर हमारे डिस्प्ले टाइपफेस का भाग। इसमें एक छोटा सवाल हम बना सकते हैं 2 नंबर या 3 नंबर का, कह सकते हैं कि टेक्स्ट टाइपफेस से आप क्या समझते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे अक्षर या ऐसे अक्षरों का मुख, यानी ऐसी अक्षर आकृति या ऐसे डिज़ाइन ऑफ लेटर्स जो टेक्स्ट मैटर में ही प्रिंटिंग ये हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं वो हमारे टेक्स्ट टाइपफेस कहलाते हैं। आप ये पूछ सकते हैं डिस्प्ले टाइपफेस क्या है। तो आप कह सकते हैं ऐसे अक्षर जो प्रचार सामग्री, प्रकाशन सामग्री, हेडलाइंस और सेंट्रल अट्रैक्शन पॉइंट हेतु एक कलात्मक दृष्टि से प्रदर्शित किए जाते हुए हमारे डिस्प्ले टाइपफेस होते हैं। यानी वे टाइपफेस जो प्रदर्शन, प्रचार प्रसार, विज्ञापन और व्यूअर या रीडर को आकर्षित करने के लिए एक हेडलाइंस के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो डिस्प्ले टाइपफेस। और इसमें बड़ा सवाल बनाया जा सकता है टेक्स्ट और डिस्प्ले को परिभाषित कीजिए। टेक्स्ट और डिस्प्ले में प्रयुक्त शब्दों को, अक्षरों को क्या कहते हैं और दोनों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसमें सवाल में 3 भाग हैं। पहले आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है, फिर आपको टेक्स्ट के बाद में आपको डिस्प्ले डिफाइन करना है। किसी पठित सामग्री, हाथ की लिखी पांडुलिपि है या मुद्रित कोई संदेश है, उसमें 2 प्रकार के भाग होते हैं। एक होता है मोटे अक्षरों वाला, एक होता है छोटे अक्षरों वाला। मोटे अक्षरों वाला भाग अध्याय का नाम होगा, अध्याय का शीर्षक होगा या उसका मेन सेंट्रल
रीडिंग पॉइंट होगा, उसको हम डिस्प्ले पोर्शन ऑफ मैटर कहते हैं। तो डिस्प्ले मैटर जो है वो हमारा मोटे अक्षरों में, कलात्मक अक्षरों में दिखाई देगा। एक होता है हमारा ऐसा जो सामान्य अक्षरों में, छोटे अक्षरों में लिखा भाग होता है, वो हमारा टेक्स्ट मैटर होता है। यानी किसी मुद्रित संदेश या किसी पांडुलिपि के अंदर आकर्षक या रेखांकित भाग या मोटे अक्षरों का जो भाग है वो हमारा डिस्प्ले मैटर है, और जो छोटे अक्षरों का रनिंग मैटर है वो हमारा टेक्स्ट मैटर है। तो ये कह सकते हैं कि आकर्षित करने के लिए बड़ा प्रचार करना हमारा डिस्प्ले कहलाता है, और डिस्प्ले को समझाने के लिए जो विशेष सामग्री जो छोटे छोटे शब्दों में होती है वो हमारा टेक्स्ट कहलाता है। टेक्स्ट में प्रयुक्त टाइपफेस, प्रिंटिंग हेतु प्रयुक्त टाइपफेस जो टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है वो टेक्स्ट टाइपफेस है, और डिस्प्ले में प्रयुक्त होने वाले टाइपफेस डिस्प्ले टाइपफेस। अब इनके बारे में आप संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं कि टेक्स्ट टाइपफेसेस की विशेषता होती है, ये अक्षरों की बनावट सामान्य होती है, इनका आकार और इनकी जो टाइप साइज़ है वो छोटी होती है। ये मेन बॉडी ऑफ बुक या मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप डिस्प्ले टाइपफेस के संबंध में कह सकते हैं ये मोटे अक्षर होते हैं, कलात्मक अक्षर होते हैं, ये बोल्ड हो सकते हैं, ये इटैलिक हो सकते हैं, इनको हेडिंग या पब्लिसिटी के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और ये रनिंग मैटर में या टेक्स्ट मैटर में इस्तेमाल नहीं हो सकते। यानी संक्षेप में कह सकते हैं कि डिस्प्ले मैटर को टेक्स्ट मैटर में, डिस्प्ले टाइपफेस को टेक्स्ट मैटर के में प्रिंटिंग हेतु, डिस्प्ले टाइपफेस को टेक्स्ट मैटर की प्रिंटिंग हेतु और टेक्स्ट मैटर के टाइपफेस को डिस्प्ले की प्रिंटिंग हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि एक का काम मोटे अक्षरों से चलता है, दूसरे का छोटे अक्षरों से। मोटे अक्षरों से काम चलाने वाले भाग को हम डिस्प्ले टाइप पोर्शन ऑफ मैटर कहते हैं, और छोटे और सामान्य अक्षरों से काम करने वाले भाग को हम टेक्स्ट टाइप पोर्शन ऑफ मैटर कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा, और इस पर आपने अपने सवाल और ये कुछ लिखने का प्रयास किया। कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, टेक्स्ट क्या है और डिस्प्ले क्या है, टेक्स्ट टाइपफेस और डिस्प्ले टाइपफेस क्या है, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। इसके अलावा आप टाइप सेटिंग की अनुपम प्रकाशन की किताब या कंपोजिंग एंड टाइपोग्राफी टुडे जो है पूषा पॉलिटेक्निक के मेहदी दत्ता जी की, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस पर कुछ ये जो अभी हमने समझा है इसको देख सकते हैं, और बाकी आगे जब भी कोई लेक्चर आएगा उसमें और समझा देंगे, और इस हिसाब से आप 1 नंबर, 2 नंबर और 12 नंबर के सवाल की तैयारी कर सकते हैं। और इस ई लेक्चर में आने के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद।